बुलेटिन में सबसे पहले बात लॉकडाउन पार्ट 2 की और उसमें मिली राहत की। दरअसल पार्ट 2 के बीच ही केंद्र सरकार ने आज कुछ राहत दी है। दरअसल गृह मंत्रालय ने आज से कई दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन कुछ राज्यों और शहरों में दुकानें खोलने का फैसला अब तक भी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि दिल्ली में दुकान खोलने पर आज या कल फैसला होगा, तो वहीं यूपी में दुकान खोलने पर अब तक भी फैसला नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर बिहार की बात करें इसके बाद, तो बिहार में भी क्राइसिस मैनेजमेंट की जो टीम है उसके साथ सरकार पहले बैठक करेगी, उसके बाद ही दुकान खोलने को लेकर के फैसला होगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी कोई गाइडलाइन अब तक जारी नहीं की है। और दुकानों को लेकर गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के बाद असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है। इसके बाद गृह मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण दिया है। गृह मंत्रालय का स्पष्टीकरण जो सामने आया है वो ये है कि शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुली रहेंगी, शहरी इलाकों में स्टैंड अलोन दुकानें खुलेंगी, यानी कि जो ऐसी दुकानें जो इकलौती हैं, कहीं पर दूर एरिया में, कहीं पर आसपास ढेर सारी दुकानें नहीं हैं, वैसी दुकानें खुल सकती हैं। इसके अलावा रिहायशी इलाकों के नज़दीक की जो तमाम दुकानें हैं वो खुल सकती हैं। इसके अलावा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस की जो दुकानें हैं वो खुल सकती हैं। सिर्फ जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर जो दुकानें होंगी वो खुलेंगी, लेकिन सिर्फ रजिस्टर्ड दुकानें ही खुलेंगी। और इसके अलावा खास बात यह कि जो भी हॉटस्पॉट हैं पूरे देश में कोरोना के, जहां जहां रेड जोन है, हॉटस्पॉट जो इलाके हैं, वहां पर कोई भी दुकानें नहीं खुलेंगी जैसा अभी चल रहा है। सिर्फ जरूरी खाद्य सामग्री या फिर दवाओं की जो दुकानें खुल रही हैं वही खुलेंगी। और सामानों की डिलीवरी ई कॉमर्स कंपनियां कर सकती हैं। लेकिन केंद्र सरकार के आदेश के बाद दिल्ली के कुछ इलाकों में दुकानें भले ही खुल गई हों, लेकिन दिल्ली समेत देश के दूसरे कई इलाके जो हैं वहां पर दुकानें अभी खुली नहीं हैं। दिल्ली के ही कोटला मुबारकपुर में दुकानें बंद दिखीं, वहीं नोएडा के सेक्टर 22 में हेयर सलून और दूसरी दुकानें बंद हैं। गुरुग्राम के सबसे बड़े बाजार सदर मार्केट की भी दुकानें अब तक नहीं खुली हैं। इसके अलावा पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी दुकानें बंद ही हैं। ये 4 तस्वीरें गृह मंत्रालय का एक निर्देश आया, उसके बाद इजाजत दी गई उस निर्देश में कि जो जरूरी दुकानें अभी तक खुल रही थीं, जरूरी सामानों की दुकानें, चाहे वो खाद्य सामग्री से जुड़ी हुई हो या फिर दवाओं की दुकानों से जुड़ी हुई हो, उसके अलावा भी दूसरी दुकानें खुल सकेंगी। जो रजिस्टर्ड हैं उसके अलावा जो भी सिंगल या मल्टी ब्रांड शोरूम है वो नहीं खुलेंगे, कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो दुकानें हैं वो नहीं खुलेंगी, और मॉल्स के अंदर जो दुकानें हैं वो नहीं खुलेंगी। इसके अलावा रिहायशी इलाकों में जो कॉलोनीज हैं उनके अंदर जो दुकानें हैं वो खुल सकती हैं, इसकी इजाजत दी गई। लेकिन राज्य अभी भी इसको लेकर के थोड़ा सख्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो तमाम अलग अलग राज्य हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से तो ये निर्देश आ गया, लेकिन जो तमाम राज्य, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो या फिर दूसरे इलाके, वहां पर स्थिति को देखने के बाद ही किसी तरह का कोई निर्णय लिया जाएगा। और इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि दोपहर हो चुकी है और इस गाइडलाइन के बाद एक नई गाइडलाइन स्पष्टीकरण भी सामने आ चुका है। अब तक क्या स्थिति है जरा हम जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। पटना से आपको दिख रहे हैं अमिताभ ओझा, तो लखनऊ से मेरे साथ दिख रहे हैं मानस श्रीवास्तव, और मुंबई से इंद्रजीत सिंह। पटना का रुख सबसे पहले कर लेते हैं। मानस, अमिताभ आपके पास। अमिताभ, वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम के साथ मीटिंग की बात कही जा रही थी, उसके बाद कोई फैसला लिए जाने की बात की जा रही थी, कुछ हुआ, कुछ स्पष्टीकरण अब तक सामने आया क्या? बिल्कुल, आज शाम में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक बुलाई गई है और उस बैठक के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि जो ग्रीन जोन है वहाँ कहाँ कहाँ दुकानें खोलनी हैं और कहाँ नहीं खोलनी है। अभी से कुछ देर पहले एक बिहार के डीजीपी, मुख्य सचिव और होम सेक्रेटरी की एक बैठक हुई है, जिस बैठक के बाद कुछ निर्णय लिए गए हैं। लेकिन जो शाम में बैठक होने वाली है मुख्यमंत्री के साथ, उस बैठक के बाद जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है उसकी बैठक होगी, उसके बाद इस बारे में निर्णय लेने की बात डीजीपी ने कुछ देर पहले मीडिया को बताया है। ठीक है, शाम को मीटिंग होगी, लेकिन अभी तक तो कोई वहां पर दुकानें खुलने वाली स्थिति तो नजर नहीं आ रही।
जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो हालात कल तक थे वही हालात आज किसी इलाकों में कोई भी दुकानें नहीं खुली और प्रशासन ने भी कहीं कोई नरमी नहीं बरती है। हर किसी को आज भी रोका टोका जा रहा है, जिनके पास है वही सड़कों पे निकल रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति तमाम जिलों से भी आ रही है। कहीं भी दुकानें खुलने की सूचना नहीं मिली। लोग मानस, लखनऊ में क्या स्थिति है? क्योंकि मैं आपको देख रहा हूं, आप जहां खड़े हैं संभवतः वो मार्केट प्लेस ही है और वहां पर आपके पीछे जो दुकानें हैं उसके शटर डाउन है। जरा दिखाइए भी कि क्या स्थिति है, क्योंकि दोपहर के 1 बज चुके हैं। क्या वहां पर मार्केट में कुछ चहल पहल दिख रही है क्या अभी? देखिए, हम जहां पर खड़े हैं यहां भी आप देख रहे हैं कि हर तरफ दुकानें बंद नजर आ रही हैं। आप पीछे देख रहे हैं, हमारे ठीक पीछे जो शटर हैं वो गिरे हुए हैं। उसकी एक वजह यह है कि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक जरूर टीम 11 की चल रही थी, लेकिन अभी तक उसमें भी कोई डिसीजन नहीं हो पाया। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में आप देख रहे हैं इजाफा हो रहा है। कुछ नए इलाके हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित हो रहे हैं। अभी मगर बस्ती का ही जिक्र करें तो एक साथ 19 एक ही परिवार के लोगों को कोरोना संक्रमण हो गया, उसकी अभी रिपोर्ट आई है। एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति से 19 लोगों में, परिवार के 19 लोगों में यह संक्रमण फैला। लखनऊ में भी कल 18 लोग नए संक्रमित पहचाने गए। तो इन परिस्थितियों में अभी दुकानों को खोलने का फैसला नहीं लिया जा सका, क्योंकि इसके लिए एक वृहद कार्य योजना बनाए जाने की जरूरत है। सीधे इसको ये मान सकते हैं कि जैसे ही आप दुकानों को छूट देते हैं तो निश्चित तौर पर जब आप दुकानें खोलेंगे तो वहां पर ग्राहक भी जाएंगे। तो उस भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? अभी तो कर्फ्यू, लॉकडाउन का पासेस जारी किए गए हैं जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर आप कस्टमर्स को कैसे रोकेंगे जो भीड़ निकल के बाहर आएगी और कहेगी कि हमको सामान लेने जाना है? क्योंकि जब दुकानें खुलेंगी तो निश्चित तौर पर ग्राहक भी उस पर जाएगा, अपनी जरूरत का सामान भी खरीदेगा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पर भी मंथन चल रहा है। मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा वक्त अभी और लगेगा, कोई डिसीजन लिया जा सके। जी हाँ, बिल्कुल। अगर देखिए मोटे तौर पर तो कहीं ना कहीं ये भी स्थिति है कि अगर दुकानें खोलने का निर्देश दिया गया है तो क्या ये लॉकडाउन में आंशिक छूट भी है? क्योंकि अगर दुकानें खुलेंगी तो लोग बाजार में जाएंगे, सामान खरीदेंगे, लेकिन अभी तक तो लॉकडाउन में सिर्फ और सिर्फ जरूरी चीजों को ही खरीदने के लिए बाहर जाने की इजाजत है। यह भी अपने आप में विरोधाभास है। लेकिन जरा मुंबई का रुख करते देखते हैं वहां क्या स्थिति है। इंद्रजीत, आप बता रहे थे जब हमारी इससे पहले बात हो रही थी कि बहुत से लोग कंफ्यूज हैं, आपसे भी पूछ रहे थे कि क्या करना है, दुकानें खोले नहीं खोले। कुछ लोग आ रहे थे, दुकानों की साफ सफाई कर रहे थे, लेकिन खोलने को लेकर के असमंजस में थे। अभी तक क्या स्थिति और सरकार की तरफ से क्या पहल? अभी तक सरकार की तरफ से इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री, इसके अलावा गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तीनों की एक बैठक होने वाली है और तीनों आपस में बात करेंगे और इसके बाद जो डॉक्टरों की टीम है उनसे चर्चा की जाएगी कि किन इलाकों में खोला जा सकता है, किन इलाकों में नहीं खोला जा सकता। इसके बाद ही कोई आदेश निकाला जाएगा। अभी तक कोई आदेश नहीं निकाला गया। अभी तक जो लॉकडाउन की स्थिति पहले बनी हुई थी उसी तरह की लॉकडाउन की स्थिति अभी भी बनी हुई है। किसी भी इलाके में अभी कोई भी दुकानें नहीं खुली है। हाँ, दुकानदारों में इसको लेकर कंफ्यूजन जरूर है। कई सारे ऐसे दुकानदार हैं जो बाजार में आ गए थे, अपनी दुकानें देखने के लिए आ गए थे, साफ सफाई करने के लिए आ गए थे, लेकिन जो एसोसिएशन है दुकानों का, रिटेल का एसोसिएशन है, उसके प्रेसिडेंट भी सामने आया। उन्होंने कहा कि अभी तक यहाँ पर कोई छूट नहीं मिली है और आप लोग राज्य सरकार के आदेश का इंतजार कीजिए और जो स्थानीय महानगर पालिका है उसके आदेश का इंतजार कीजिए और उसके आदेश के बाद ही अगर दुकान खोलनी है नहीं खोलनी है तभी आप खोल सकते हैं। जी ठीक है, नजर बनाए रखिएगा। आप तीनों जुड़े और तमाम जानकारी दी, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।